एनडीए के सांसदों से क्यों मिल रहे पीएम मोदी? चिराग से बोले, आपने खुद को साबित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने खुद को योग्य साबित किया है और अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में होंगे बड़े फैसले। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें पार्टी संगठन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में जेडीयू के सांसद, मंत्री समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हैं। 10 दिन में ही 4 पुल गिर गए। पुल हादसों पर तेजस्वी का तंज। बिहार में बीते 10 दिनों में पुल गिरने की 4 घटनाओं पर राजनीतिक चरम पर है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के पुल गिरने की घटनाओं को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित केवल 4 ही पुल गिरे हैं। संजीव मुखिया के बाद सेंटर रॉकी भी भागा नेपाल। ईओयू के बाद सीबीआई को है तलाश। नीट पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र हल करवाकर उत्तर के साथ बिहार में चिंटू के माध्यम से सप्लाई करने वाला शख्स रॉकी है। ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब सीबीआई भी इसे पूरी तरह शिकस्त से तलाश रही है, लेकिन इसके नेपाल भागने की सूचना जांच एजेंसियों को मिल रही है। जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल मिलने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए 50,000 रुपए के मुल्चे पर जमानत दे दी है। ऐसे में हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। ईडी गुलाम की तरह काम कर रही थी। हेमंत सोरेन की जमानत पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रमुख। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलते ही बेहद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे यह तय हो गया कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय किसी गुलाम की तरह काम कर रही थी। झारखंड में घर बैठे महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्री परिषद की बैठक शुक्रवार को होगी। यह महिला बाल विकास विभाग की योजना है। योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच सभी वर्ग समुदाय की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योगी के बाद अमित शाह ने भी राजभर को बुलाया। पेपर लीक मामले में वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष निशाने पर आए। सपा के विधायक बेदीराम ने पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। योगी के बाद शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राजभर को बुला लिया है। अमित शाह के बुलावे पर सुबह ओपी राजभर लखनऊ से दिल्ली पहुंचे। संसद भवन में स्थित अमित शाह के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। सांसद में सेंगोल पर ताजा विवाद में कूदी मायावती ने सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। मायावती ने कहा कि सपा के हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। वह जरूरी मुद्दों पर चुप रहती है। मायावती ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सेंगोल में सांसद में लगना या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए बेहतर होता कि वह पार्टी देश के कमजोर मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती। अजीत पवार को बाहर कीजिए, बीजेपी नेता ने रख दी डिमांड। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सिसूर से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की मांग की है। ओवैसी के घर पर फेंकी स्याही। इजराइल के समर्थन में पोस्टर चिपकाए। असुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर कुछ बदमाशों ने उनके नेम प्लेट पर काली पोत दी और इजराइल के समर्थन में पोस्टर चिपका दिए। इससे क्षुब्ध हैदराबाद सांसद ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्याही साफ करने के साथ ही पोस्टर हटा दिए। पहली बारिश में ही हाहाकार। दिल्ली की सड़कों में डूबी कार बस। दिल्ली में शुक्रवार को सुबह भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। इस दौरान शहर के मुख्य इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के साथ साथ यातायात बाधित हो गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रभावित मार्गों के संबंध में एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को इसके अनुसार ही अपनी यात्रा करने की योजना बनाने की सलाह दी है। सड़कों पर उतरेगी आप, विपक्ष का मिला साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में
आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोला। साथ ही पार्टी ने 29 जून को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की। इसके अलावा विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर आपका समर्थन किया है। निस्तारण में लापरवाही पर होगा सीएम धामी का एक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने पिछले एक माह में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को लॉगिन नहीं करने वाले अफसरों को जवाब तलब करने का निर्देश दिया है। करोड़ी लाल और मदन दिलावर में हो गई सुलह। राजस्थान के तबादलों को लेकर आमने सामने हुए कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बीच सुलह हो गई है। दिलावर के विभाग ने अब यू टर्न ले लिया है। पंचायती राज विभाग का कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। समस्याओं का कैसे होगा निराकरण, क्या होगी अब सरकार की योजना, सीएम से लंबी चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायपुर के एक सर्किट हाउस में एक यूनिफाइड कमांड बैठक आयोजित हुई। बैठक में नक्सल विरोधी कार्य और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय बलों आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, आईसीआरपीएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। कांग्रेस को हरियाणा से मिली खुशखबरी। आप जैसे दलों के 30 नेता हुए शामिल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव परिणामों में सीट बढ़ाने वाली कांग्रेस को एक और खुशखबरी मिली है। गुरुवार को राज्य में 30 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का साथ दिया है। ये नेता आम आदमी पार्टी से लेकर जननायक जनता पार्टी तक के हैं। अयोध्या में रामलला की शरण में हरियाणा की सरकार। कैबिनेट मंत्रियों संग दर्शन करने पहुंचे सीएम नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। वे विशेष विमान से पूरे मंत्रिमंडल के साथ सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना हुए। कहा, पूरी दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सुधांशु ने कांग्रेस को खूब सुनाया। कहा, 3 चुनाव के बाद भी 3 अंक नहीं हासिल कर पाए। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर जोरदार हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को चुनावी परिणाम पर जमकर सुनाया। कहा कि कांग्रेस 3 चुनाव के बाद भी 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई है, फिर भी वे इतने खुश हैं। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी बोले, पहले नीट पेपर लीक पर हो बहस। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी सीट से उठकर नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर पहले बहस करने की मांग की। उन्होंने इस मांग को संसद के बाहर भी दोहराया। स्पीकर ओम बिरला ने जवाब में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का भी पद नहीं देगा एनडीए। उपसभापति के चुनाव की बारी। 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने ध्वनि मत से चुनाव जीता है। अब उपसभापति की बारी है। पिछली लोकसभा में यह पद रिक्त था। विपक्षी गठबंधन ने उम्मीदवार के चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा नेता को समर्थन दिया था, लेकिन उपसभापति पद की मांग के बाद सहमति नहीं हुई। जनता को खुश करने की बड़ी तैयारी। अधिकारियों संग बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अपने आला अफसरों के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं, जहां जनहित के लिए कार्यों की समीक्षा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का काम सौंप दिया था। बैठक में जनहित की योजनाओं और अंत्योदय के सिद्धांत पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाया। मोदी सरकार में पहली बार भारत के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के कृषि मंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। खबर है कि बैठकों का दौर 1 जुलाई से शुरू हो सकता है। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात यह है कि एनडीए सरकार के बीते 2 कार्यकाल में पहली बार राज्य के मंत्रियों के साथ ऐसी परामर्श बैठक नहीं हुई है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर को लगा दी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में प्राइवेट कोचिंग सेंटर को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कूदने की जरूरत नहीं है। कोचिंग सेंटर ने अपनी याचिका में आर्टिकल 32 के तहत शिकायत की थी कि ओएमआर सीट के इवोल्यूशन में एनटीए द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था। वैकेशन बेंच ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि कोचिंग सेंटर को कौन सा मौलिक अधिकार छीना गया है। चर्चा पर राहुल गांधी का माइक किया गया बंद। कांग्रेस का आरोप पर शुक्रवार को संसद में कांग्रेस और एनडीए के बीच टकराव देखा गया। कांग्रेस ने मांग की कि सभी विधायी कार्य स्थगित किए जाएं और नीट विवाद पर चर्चा हो। विपक्ष ने इस मांग को जोर शोर से उठाया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि विपक्ष नेता राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, जिससे हंगामा शुरू हुआ।
भगवान राम ने मनवाया अस्तित्व लीला, समझा नहीं विपक्ष। अयोध्या की हार पर सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को उनकी हार पर भगवान राम से जुड़े स्थानों की उपलब्धि के बारे में समझाते हुए कहा कि हमारे विरोधी बता रहे हैं कि आप अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम हार गए। कह रहे कि भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों पर बीजेपी हार गई, लेकिन वो प्रभु की लीला नहीं समझ पाए। जो लोग कहते थे कि भगवान राम हुए नहीं, उनका सबूत दो। भगवान आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। अजीत को हराना चाहते हैं शरद पवार। फर्नांडिस पर भी नजर। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस और अजीत पवार को उनके गढ़ में हराने की योजना बनाई है। कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार गुट की एनसीपी प्लान बना रहा है कि दोनों नेताओं को उनके गढ़ में ही घेरा जाए और खुद उन्हें इस चुनाव में हरा दिया जाए। इसके अलावा यदि ये लोग जीते भी तो उन्हें अपनी ही सीट पर ज़्यादा समय देना पड़ जाए ताकि दूसरे इलाकों में प्रचार के लिए न जा सकें। भारत, चीन और रूस पर भड़ककर इस समझौते से ही निकल गया अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच चुनाव प्रक्रिया की पहली और तीखी बहस हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने 2017 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से इसलिए बाहर निकलने का फैसला किया, इससे वाशिंगटन को 1 खरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता। उन्होंने दावा किया कि भारत, चीन और रूस इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे थे। पायल ने अरमान कृतिका की शादी के बाद बनाया था व्लॉग, हो रहा वायरल। पायल मलिक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में पायल मलिक ने अपने पति अरमान मलिक और सौतन कृतिका मलिक की शादी के बारे में रोते हुए बताया। उन्होंने कहा, 12 साल पहले मैंने अरमान के लिए अपना घर छोड़ा। उनके पास कुछ नहीं था, तब भी वे अरमान का साथ दिए। फिर वे कृतिका से शादी करके आ गए। सेमीफाइनल जीतने के तुरंत बाद भारतीय टीम ने भरी उड़ान, फाइनल के लिए बारबाडोस पहुंची। भारतीय टीम ने किंगस्टन ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच से पहले बारबाडोस पहुंच गई है। टीम ने पिछले एक हफ्ते में 4 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की है। शनिवार को भारतीय टीम खिताब मुकाबले के लिए उतरेगी, जिसमें रोहित शर्मा के नेतृत्व में इंग्लैंड को 68 रनों से हराया था।